नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस का जॉब निकल के आए हैं और यहाँ पे जानेंगे कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों अप्रेंटिस का जॉब है तो आपको कितने महीने या कितने साल तक जो है या परमानेंट है या टेम्पररी जॉब है, किस तरह का जॉब है वो भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशंस हो सबसे पहले आप तक मिले। दोस्तों ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो जॉब है जहाँ पे दोस्तों 3000 वैकेंसीज है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 21 जनवरी यानी कि 21 फरवरी से शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट रहेगा 6 मार्च 2024 इसका लास्ट डेट रहेगा। अगर बात करें दोस्तों इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है तो एग्ज़ाम होने वाला है 10 मार्च 2024 को ये जो एग्ज़ाम है ये होने वाला है। और ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो आपके शहर ही में ही होगा, जो आपका सिटी है उसी सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा। इसके लिए आपको कहीं और जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये तो क्लियर आपको हो गया और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो भी मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके रख दिया है। यहाँ पे कुल मिला के 3000 वैकेंसीज है। इसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। एक्चुअल में यहाँ पे 3000 जो है यहाँ पे बताया गया है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 31 मार्च 2024 तक जो है बताया गया है कि यहाँ तक आपको एलिजिबिलिटी है। उसके लिए ग्रेजुएशन और जो आपका एज है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों एलिजिबिलिटी के लिए जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल के लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भूटान से आए हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो तिब्बतन है, रेफ्यूजी है, जो 1962 से पहले जो है भारत में बसे हैं आके वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंडियन ओरिजिन है, जैसे माइग्रेट करके आए हैं पाकिस्तान से, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से, केन्या से, उगांडा से, ठीक है, तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशन दिया गया है, आप इनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। अप्रेंटिस का जॉब है क्योंकि ये जो जॉब परमानेंट जॉब नहीं है, क्योंकि एक तरीके बैंक में ही आपको बैंक के जो एम्प्लॉइज है उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको परमानेंट एम्प्लॉई यहाँ पे आपको नहीं रखा जाएगा, ठीक है, सिर्फ 12 महीने के लिए रखा जाएगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि 12 महीने के बाद आपको क्या होगा। फिलहाल एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया गया है। तो एज आपका जो है 20 से लेकर के 28 ईयर्स का अंदर होना चाहिए। और ये डेट याद रखिए, फर्स्ट यहाँ पे अप्रैल 1996 से लेकर 31 मार्च 2004 इसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तब जाके आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे आपको SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट के लिए भी दोस्तों यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन दिया है, वो मैं बता दूंगा। जैसे जैसे यहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा तो वो भी आ जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गया, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएट बंदा जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 31 मार्च 2020 के बाद। 31 मार्च 2020 के बाद जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तभी, ठीक है, यानी कि 2020 में जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है मार्च अप्रैल में, तो उसका जो रिज़ल्ट आया होगा तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2021 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 2022, 2023 वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है इसमें जाके आपको सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा जो nats.education.gov.in इसी पोर्टल के जरिए जो है अप्रेंटिस का जो जॉब है वो रेगुलरली हायर किया जाता है अलग अलग कंपनी के लिए, तो आप यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और मेन पॉइंट क्या है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है कि ये जब आपका सिलेक्शन होगा तो कैसे होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रिटन टेस्ट आपको देना होगा। उसके बाद आपको लोकल लैंग्वेज प्रूफ आपको देना होगा। लोकल लैंग्वेज प्रूफ के जो सर्टिफिकेट है 8, 9 या 12 के या ग्रेजुएशन लेवल के, मान लीजिए मैं तेलंगाना से हूँ तो मेरा जो तेलुगु है उसमें मेरा लोकल लैंग्वेज प्रूफ आपको आना चाहिए, जिसमें कि मेरा जो स्कूलिंग मेमो है वो शो करना हो सकता है, यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है।
क्योंकि आपको सबसे पहले जो है दोस्तों रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपको लोकल लैंग्वेज में आपको इंटरव्यू होगा, तब जगह आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ रिजर्वेशन भी इनको दिया गया है, और रिजर्वेशन में कितना साल का है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस दोस्तों ये 12 महीने के लिए 12 मंथ, ठीक है। तो 12 महीने के बाद क्या होगा, 12 महीने के बाद अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ता है तो ठीक, अगर नहीं बढ़ता है तो अप्रेंटिस का यदि आप लेके रखते हो, एक सर्टिफिकेट आपके पास लेके रखते हो, क्योंकि 12 महीने खत्म होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो सर्टिफिकेट जब आप बैंक में कभी भी अगर अपॉइंट होते हो तो आपका वेटेज वहाँ पे ज़्यादा रहता है, ठीक है। जब आप अप्लाई करते हो इस बैंक में जॉब 12 महीने के बाद अगर कभी भी आता है परमानेंट जॉब के लिए, तब जगह इस अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट यदि आप दिखाते हो तो कुछ वेटेज आपको वहाँ पे मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, टर्म्स एंड कंडीशन भी रहता है, हर किसी भी कंपनी में टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। तो आप चाहे तो इस PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो वेबसाइट है jobdeko.me, गूगल में सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद ओपन कीजिए तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के नीचे आपको यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दिखाई देगा, इसको ओपन कर लीजिए। अगर यहाँ पे शो नहीं होता है तो यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे भी नहीं है तो शो मोर करके आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे आ जाएगा। यहाँ से आके, क्योंकि दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ना, ये बहुत 27 पेजेस का है, तो हर किसी के पास उतना पढ़ने के समय नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे हमारे वेबसाइट में शॉर्टकट में पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन करने की कोशिश किया है। यहाँ पे जाकर सारी जानकारी आप देख सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि अब क्या करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेपन है, स्टेपन यानी कि अप्रेंटिस जो जॉब करते हैं उनके लिए स्टेपन होते हैं, लेकिन ये है ये सैलरी, ठीक है। तो सैलरी किन को मिलेगा, जो रूरल में सिलेक्ट होंगे या अर्बन में सिलेक्ट ब्रांच में काम करेंगे या मेट्रो ब्रांच में काम करेंगे, सभी के लिए 15,000 करके महीना, पर महीना 15,000 रुपये करके आपको दिया जाएगा। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय होते तो ये जो सैलरी है दोस्तों ये करीब 30 से 40 हज़ार तक ये हो सकता है, लेकिन अप्रेंटिस वाले के लिए किसी भी कंपनी में किसी भी अप्रेंटिस का जो जॉब है वो लगभग इतना ही रहता है। तो आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ही इतना ही ऑफर कर रहे हैं। आप एक तरीके से ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहेगा जो कि 12 महीने के लिए रहेगा। इसमें जो जॉब तो आप यहाँ पे करोगे, लेकिन करने के साथ साथ जो बैंक का जो हॉलीडे होता है, ठीक है, वो हॉलीडे आपके ऊपर लागू होगा। और इसके अलावा आपको जो है हर महीने जो है एक कैजुअल लीव आपको दिया जाएगा, और इसके अलावा दोस्तों आपको जो है 4 कैजुअल लीव आपको दिया जाएगा, ओनली 4 कैजुअल लीव दिया जाएगा आपको, ठीक है। अगर 4 कैजुअल लीव से यदि आप ज़्यादा ले लेते हो एक बार में तो आपको हो सकता है कि आपको जो है टर्मिनेट भी कर दिया जा सकता है। तो वो बात को आपको याद रखना, हर महीने एक ही आप कैजुअल लीव आपको मिलेगा। इसके अलावा बैंक का जो गवर्नमेंट हॉलीडे होता है वो भी आपको आपके ऊपर लागू होगा। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे कुछ डिसिप्लिन वगैरह है, ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे वेटेज जैसे मैंने आपको बात किया था, अगर बैंक में अप्रेंटिस करने के बाद परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो, अगर कभी नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे आपको जो है वेटेज आपको मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जो कैटेगरी वाले हैं, एज रिलेशन जैसे मैंने इससे पहले बताया, तो 5 साल का एज रिलेशन जो है दिया जाता है। और इसके अलावा जो अदर बैकआउट क्लासेस है उसको 3 इयर्स का रहेगा। पर्सनल विद डिजेबिलिटी जो हैंडीकैप है, विकलांग है, उनके लिए 10 साल का रहेगा। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 जो सिख दंगा हुआ था, अगर उसमें कोई अफेक्टेड हुआ है उनके परिवार, तो उनके लिए जो है 5 साल का दिया जाएगा। इसके अलावा जो विडो डाइवर्स वुमेन है, ठीक है, तो उनके लिए जो एज रिलेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो 35 और 38 और 40 ईयर्स के अंदर अंदर यहाँ पे रखा गया है। कुछ जनरल गाइडलाइंस है, इसको भी आप ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा। बस इसमें दोस्तों और ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसका जो लिंक है हमारी वेबसाइट jobdeko.me ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक वगैरह दिया गया है, यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यदि आप लाइव प्रूफ देखना चाहते हो तो उसके लिए आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, तो आपको लाइव प्रूफ भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करके बताऊँगा। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।